Hello. Hello everyone. Welcome to chapter number 20 of Rain and Martin English Grammar series. In this discussion, we will explore transitive and intransitive verbs. We will discuss in details how transitive and intransitive verbs function in sentences and what is the concept of direct and indirect object. So let's start. So, as the very basic word, verb is a word that shows or that tells something or its action, right? A verb is a word that tells or asserts something about a person. Verb comes from the Latin verbum, right, which means a word. It is so called because it is the most important word in a sentence. So simply verb is saying something about a noun or pronoun in terms of its action, right? Maybe sometimes sometimes state of being, sometimes any action. So in parts of speech, verb is the main point when it comes to sentences. So verb is the backbone of a sentence. Now see, a verb may tell us what a person or thing does. कि वर्ब जो है हमारे पास एक्शन को शो कर रहा है या वर्ब हमें ये बताएगा कि नाउन या प्रोनाउन या पर्सन और थिंग क्या कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हारी लाव्स, हारी जो है हंस रहा है. द क्लॉक स्ट्राइक्स, सो इट मीन्स दैट द क्लॉक इज स्ट्राइकिंग, राइट? बोथ थिंग्स आर हियर. What is done to a person or thing, right? What is done to a person or thing? फॉर एग्जाम्पल पैसिव सेंटेंसेस में हम यूज कर सकते हैं कि हारी इज स्कोल्डेड, द विंडो इज ब्रोकन. सो इट मीन्स दैट यहाँ पे भी जो है ना दो नाउन्स के साथ कुछ हुआ है जिसको हमने ये कहा कि उनको हमने वर्ब कहा. व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कि वो क्या चीज है और कैसा है, इसको रिलेट करने के लिए या इनको हम क्या कहते हैं लिंक कराने के लिए. जैसे द कैट इज डेड, द कैट इज डेड. अब जो उसका स्टेट ऑफ बीइंग है उसको डिफाइन करने के लिए हमने ये कहा द कैट इज डेड. यहाँ पे इज जो है हमारे पास वर्ब है. ग्लास इज ब्रिटल. अब जो ग्लास है वो ब्रिटल है, मीन्स एकदम टूटने के काबिल है, राइट? उसका स्टेट बता रहा है. आई फील सॉरी, फील एक चीज एक्शन है या उसको हम स्टेटिक जो है ना हम एक्शन कहेंगे, वर्ब कहेंगे. ये क्या है हमारे पास एक स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है, राइट? अब डेफिनेशन की तरफ जब हम आए, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स. अ वर्ब ऑफन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड. अब वर्ब हमेशा जस्ट आपने सिंपल माइंड में ये रखना है कि वर्ब इज टॉकिंग अबाउट द एक्शन. एक्शन को शो करेगा, स्टेट को शो करेगा या बीइंग को शो करेगा, किसी चीज का होना. आई एम अ टीचर. अब एम क्या है? एम हमारे पास वर्ब है, राइट? कुछ सेंटेंसेस हमारे पास है, यहाँ पे देखते हैं कि वर्ब कौन से हो सकते हैं या समटाइम्स हमारे पास दो से ज्यादा वर्ब्स भी किसी सेंटेंस में हो सकते हैं. द गर्ल्स वर सिंगिंग. अब यहाँ पे देखिए द गर्ल्स नाउन है, वर भी वर्ब है और सिंगिंग भी वर्ब है. सो इट मीन्स यहाँ पे ये जो वर्ब है ये हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है, राइट? ऑक्सिलरी वर्ब आया है, यहाँ पे हमारे पास एज अ मेन वर्ब आया है, राइट? I have learned my lesson. It means have is your helping verb and learned is your main verb. The watch has been found. The watch has been found. ये has been क्या है हमारे पास auxiliary verb है और found is the main verb. Read the following sentences. The boy kicks the ball and the boy laughs loudly. अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस आपको दी गए हैं. इन दो सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? अगर हम जनरल डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे दो डिफरेंसेस ऐसे हैं. द बॉय किक्स द बॉल, द फुटबॉल. सो इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारे पास वर्ब के बाद, किक्स के बाद यहाँ पे क्या आया है? एक नाउन आया है, ऑब्जेक्ट आया है. जबकि सेकेंड सेंटेंस में द बॉय लाफ्स लाउडली, यहाँ पे हमारे पास वर्ब के साथ कुछ नहीं आया है, हमारे पास एक एडवर्ब आया है, लेकिन यहाँ पे इसके बाद कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है. अब आते हैं हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स. जब भी आप अपने माइंड में ये रखें कि जब भी किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता हो और वो उस एक्शन को रिसीव करता हो, उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब.
जब भी किसी वर्ब के बाद कोई नाउन या सब ऑब्जेक्ट आ जाए उसको हमने ट्रांसिटिव वर्ब कहना है। जबकि हमारे पास वर्ब के बाद कोई नाउन नहीं आए या कोई ऑब्जेक्ट ना हो उसको हमने कहना है इंट्रांसिटिव वर्ब। अब जो है ना, इन द सेंटेंस वन द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब किक्स पासेस ओवर फ्रॉम द डूअर ऑफ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बॉय टू समवन और ऑब्जेक्ट फुटबॉल। अब यहाँ पे क्या है, एक्शन ट्रांसफर हो रहा है कि किस चीज को क्या है, फुटबॉल को क्या, इट मीन्स फुटबॉल इज रिसीविंग द एक्शन। लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन जो है ना ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इट डज नॉट ट्रांसमिट। तो इसको हमने क्या कहा, ट्रांसिटिव हमने वर्ब कहा, ट्रांसिटिव में जिसमें पासिंग ओवर हो। लेकिन इन ट्रांसिटिव इन सेंटेंस टू द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब laugh stop with the doer or subject boy and does not pass over to an object. The verb laughs is therefore called an intransitive verb. Intransitive means not passing over. यहां पे कोई एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा है। A transitive verb is a word that denotes an action which passes over from the doer of or subject to an object. An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object or which expresses a state or being. अब यहाँ पे हमारे पास state और being आएगा। अब state और being कैसे हो सकते हैं, let's discuss these. He ran a long distance, right? अब ran क्या है, run, ran, run इसका सेकेंड फॉर्म है। तो ये एक एक्शन को शो कर रहा है, भागना। लेकिन द बेबी स्लीप्स, अब यहाँ पे स्लीप्स भी वर्ब है लेकिन ये कोई एक्शन शो नहीं कर रहा है बल्कि ये एक स्टेट को शो कर रहा है। आप सोते हैं तो इट मीन्स यू आर नॉट मूविंग, लाइक एक स्टेट में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेट। इसको हम कहते हैं स्टैटिक वर्ब, राइट। देयर इज अ फ्लॉ इन दिस डायमंड, देयर इज अ फ्लॉ। अब यहाँ पे इज जो है वो हमारे पास क्या है, बीइंग है। इज, जैसे कि मैंने शुरू में कहा आई एम अ टीचर। अब एम क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग। ही इज रिच, स्टेट ऑफ बीइंग, वो रिच है, होना। Intransitive verbs expresses being take the same cases after them as before. अब जो सिंपल हमारे पास जो intransitive verbs हैं, ये क्या कह रहा है, ये इसका मतलब ये है कि the boy laughs loudly। अब इसमें ये फिर से जो क्या करते हैं, इसमें मेन चीज जो है ना, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा बल्कि ये जस्ट सब्जेक्ट को ही क्या करने, ये रेफर कर रहे हैं, राइट। सो ये यही कहना चाह रहा है, देयर इज नो बिग कॉन्सेप्ट हियर। Now coming towards the next point, 182, it says that most transitive verbs take a single object, but such transitive verbs such as give, ask, offer, promise, tell, etc. take two objects after them. An indirect object which denotes the person to whom something is given or from whom something is done, and a direct object which is usually the name of something that. As his father gave him a watch, he told me a secret. अब मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट है ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आपने सुनना तो गौर से है। आप इसमें देखें, जब भी आपके पास कोई सेंटेंस है और उसमें आपको ये कहा गया हो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, तो आपने इस सेंटेंस को क्या करना है, सेंटेंस को आपने क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव में, और जो भी वर्ब का आंसर देगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले आपने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। बनाने के बाद आपने देखना है कि जो वर्ब का आंसर आएगा, वर्ब का आंसर पहले देगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कैसे, हिज फादर गिव हिम अ वॉच, व्हाट डिड हिज फादर गिव हिम, गिव हिम क्या दिया, वॉच दिया। सो वॉच इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाला इनडायरेक्ट है। अब यहां पे टोल्ड मी है, टोल्ड मी क्या क्या बताया था, सीक्रेट बताया था। सो इट मीन दैट सीक्रेट इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये एक ट्रिक है, राइट। इस ट्रिक को आपने नहीं भूलना है। वेन एवर यू आर देयर कंफ्यूज, ये ट्रिक अप्लाई करें, डायरेक्ट आंसर आएगा। मोस्ट वर्ब्स कैन बी यूज बोथ ट्रांसिटिव एंड intransitively. It is therefore better to say that the verb is used transitively and intransitively rather than it is transitive or intransitive. अब समटाइम्स हम किसी वर्ब को ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव कंसीडर नहीं करते, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इसको ट्रांसिटिवली यूज किया है या इंट्रांसिटिवली यूज किया है। जैसे सम एंड्स फाइट वेरी फियर्सली। अब देखें, फाइट वेरी फियर्सली, यहां पे तो कोई हमारे पास जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं है,
द एंड्स फॉर द वॉस्प. सो इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है, इट मीन्स ट्रांजिटिवली यूज हुआ है, राइट. द शिप सैंक रैपिडली, द शॉट सैंक द शिप, राइट. अब यहाँ पे हमारे पास है क्या है, सैंक है. सैंक जो है सेकेंड फॉर्म है सिंक का, डूब जाना. यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इट मीन्स यहाँ पे इन ट्रांसटिवली यूज हुआ, यहाँ पे इन ट्रांजिटिवली. सो रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल यू कैन स्टडी योरसेल्फ. मूविंग अहेड वी हैव सम मोर एक्सप्लेनेशन. अब एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे in such a sentence the man killed himself where the subject and object both refer to the same person, the verb is said to be used reflexively. अब जब वहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, यानी हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन है, राइट, या एम्फेटिक प्रोनाउन हमारे पास है, या हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो उनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव ही यूज होगा और वो अंडरस्टूड होगा. Sometimes, though the verb is used reflexively, the object is not expressed. In this following sentences, the reflexive pronoun understood in put in brackets. अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरह के सेंटेंसेस में हम जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम जो है ना अंडरस्टूड कंसीडर करेंगे. द बबल बर्स्ट, राइट. अब इसमें जो बबल है उसको किसने बर्स्ट किया, मीन खुद हुआ है. द बबल बर्स्ट इटसेल्फ. अब इटसेल्फ को हमने नहीं लिखा है, द बबल बर्स्ट लिखा है. द गेस्ट मेड मैरी मीन्स देमसेल्फ मैरी. प्लीज कीप योर सेल्फ क्वाइट होता है, लेकिन हमने योर सेल्फ को इग्नोर किया है, इट मीन्स अंडरस्टूड है. सो ये एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है कि वर्ब कैन बी यूज रिफ्लेक्सिवली. रिफ्लेक्सिव वर्ब हम तब कहेंगे जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो. Certain verbs can be used reflexively and as ordinary transitive verbs. अब इनको हम transitive और reflexive verb use कर सकते हैं. I forgot his name. Acquit yourself as man. Acquit yourself means आपने जो है ना free करना. Acquit कहते हैं for example to consider yourself free, to become free. The magistrate acquitted him of the charge against him. Means जो charges आए थे उसको उसने अपने खिलाफ acquit किया, means free किया. He enjoys good health. He interested himself in his friend's welfare. His talk does not interest me. तो यहाँ पे जो हमारे पास verbs आए हैं ये हमारे पास हैं transitive और ये reflexively use हुए हैं, right? So this is all about the verb, transitive verb, intransitive verb, direct object, indirect object. If you have any question, please let me know in the comment section. See you in the next video.